ग्रेड 5 और यूनिट इसका है 4 और एक्सरसाइज है इसकी 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। फ्रैक्शन है हमारे पास, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लेके आना है। फ्रैक्शन क्या होता है, जो भी हमारे पास नंबर ओवर में आता है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। और डेसिमल क्या होता है, डेसिमल में लेके आना यानी आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है। ओवर का जहाँ भी हमारे पास ओवर आता है उसका क्या होता है कि हमने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड की फॉर्म में लेके जाना है और जो आंसर आएगा वो हमारे पास हो जाएगा डेसिमल फॉर्म में। और यहाँ पर आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है, आपने यहाँ ये नहीं देखना कि छोटी और बड़ी इक्वेशंस कौन सी है। ठीक है। अगर ऊपर छोटी भी है तब भी आपने ऊपर वाली नंबर को ब्रैकेट के अंदर रखना है और नीचे वाला आपने बाहर रखना है। जैसे कि यहाँ पर अब ये देखें कि 2/5 है। अब यहाँ पर हम ये नहीं बच्चे डाउट में आ जाएंगे कि 5 तो बड़ा है और 2 छोटा है, तो 2 को हम अंदर कैसे रख सकते हैं। ठीक है। ऊपर वाले नंबर को ही हमने ब्रैकेट के अंदर रखना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है। और नीचे वाला हमारे पास ब्रैकेट के बाहर आएगा। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 45/2। ठीक है। ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो पहले ही हमारे पास बड़ी है, इसको हम यहाँ अंदर रखेंगे, 2 को रखेंगे बाहर। 2 2 हमारे पास आ जाएगा 4, 5 हमारे पास आ जाएगा नीचे। ठीक है। 5 भी हमारे पास 2 से बड़ा है, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 2 4, 5 में से 4 हमने माइनस किए तो 1 हमारे पास आ जाएगा नीचे। पॉइंट लगाकर हम 0 लेंगे, इस 0 को हम यहाँ नीचे लेकर आएंगे, ये 10 हो जाएगा। जब यहाँ पॉइंट लगेगा तो ऊपर भी पॉइंट लगेगा। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा 2 5 10। अब ये हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में है हमारे पास 19/25। ठीक है। अब ये वो वाला क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ जिसमें हमारे पास ऊपर वाली जो नंबर है वो हमारे पास छोटे हैं और नीचे वाला हमारे पास क्या है, बड़ा है। तो इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, आपने बाहर लिखना है 25, ब्रैकेट के अंदर लिखना है 19 हमारे पास 25 से छोटा है। तो हमने क्या करना है, हमने इसका पॉइंट हटाना है, पॉइंट हम ऊपर लेकर जाएंगे। पॉइंट से पहले हमने 0 लगाना है क्योंकि पॉइंट से पहले किसी भी नंबर का आना मस्ट होता है। तो पॉइंट से पहले हमारे पास कोई और नंबर है नहीं तो हमने 0 ले लिया। अब यहाँ पर हमने इसके साथ, अब फर्ज करें ये पॉइंट हमारे पास ख़त्म हो गया। ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास ऊपर चला गया है। हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट लेकर पॉइंट के बाद हम जो 4 सिफर हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास जब छोटी होती है तो हम एक 0 इसके साथ लेंगे। अब ये हमारे पास क्या हो गया, 190। दोबारा समझा रही हूँ, 19 25 से छोटा है तो हमने इसका पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने के लिए हम पॉइंट को ऊपर लेकर जाएंगे और पॉइंट से पहले हम 0 लगाएंगे, ये मस्ट है। नेक्स्ट हम यहाँ इसके साथ सिफर लेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 4 सिफर हम आगे बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पर सिफर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 190। अब 25 है और अंदर हमारे पास इक्वेशंस क्या हुई, 190। 25 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 175। यहाँ हमारे पास क्या है, 190 है, 175 है। हम 190 में से 175 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। अब ये हमारे पास 0 है, 0 में से 5 नहीं जा सकते। 1 हमने यहाँ से लिया, 10 हो गया। 10 में से 5 के तो 5 नीचे रिमेनिंग आएगा। यहाँ हमारे पास 8 रह गया, 8 में से 7 हमने माइनस किए तो हमारे पास आएगा 1। नेक्स्ट हम एक और 0 लेंगे यहाँ पर। ठीक है। 4 सिफर तक अगर ये हमारे पास सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो हम इसको छोड़ देंगे। सेकंड हम दूसरा हमने सिफर लिया, ये हम नीचे लेकर आ रहे हैं। अब हमारे पास हो गया है 150। 25 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 150 पूरा पूरा इस पर डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.76। नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट, इसका 7/40। ठीक है। वही चीज़ हमारे पास फिर आ गई, ऊपर वाला नंबर हमारे पास छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। हमने 7 को अंदर रखना है, 40 को बाहर रखना है। 7 हमारे पास छोटा है तो हम पॉइंट ऊपर ले जाएंगे और साथ 0 लगाएंगे। यहाँ पर हम इसके साथ 4 सिफर आगे लेकर जा सकते हैं, एक सिफर हम लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 70। 40 को हम 2 से देंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा और 80 हमारे पास बड़ा नंबर है 70 से, तो 40 को 1 से हम देंगे तो 41 40 हो जाएगा। 70 में से हमने 40 को माइनस किया तो हमारे पास रिमेनिंग आएगा 30। अब ये वाला 0 हम यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है। इस 0 को हम यहाँ लेकर आ गए हैं तो हमारे पास हो जाएगा 300 क्योंकि 30 फिर हमारे पास 40 से छोटा आ गया है। फिर एक 0 हमने बढ़ा दिया, 300 हो गया। 40 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो
280 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 7 4 ज़ा 28 होता है ना, ठीक है। 7 0 ज़ा 0, 7 4 ज़ा 28, तो 280 हमारे पास आ गया। अब 300 में से 280 हमने माइनस किए तो हमारे पास रिमेनिंग आएगा 20। अब ये वाला ज़ीरो हम यहाँ पर लेकर आएंगे, 200 हो जाएगा, 20 फिर छोटा है तो ज़ीरो हमने लगाया तो 200 हो गया। अब 40 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 ज़ा हमारे पास क्या हो जाता है 20, ठीक है। तो यहाँ हमने 40 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 200 हमारे पास पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा और आंसर इसका आएगा 0.175। सी के बाद आगे है डी पार्ट। डी पार्ट में है हमारे पास 100/33, ठीक है। यहाँ वही चीज़ फिर से आ जाती है कि 100/33, 33 अब 100 से छोटा है, पॉइंट ऊपर जाएगा, ज़ीरो लगेगा। 100 को 3 से हम मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम ज़ीरो लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 330। अब 330 हमारे पास 100 से बड़ा है, 100 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा। 330 में से 300 माइनस किया तो 30 हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब एक ज़ीरो तो हमने यहाँ बढ़ाया है, ठीक है। सेकंड वाला ये ज़ीरो हम यहाँ पर लेकर आए तो 300 हमारे पास हो गया। अगेन हम 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 100 को 3 से 33 है, पॉइंट हम ऊपर ले गए और इससे पहले हमने ज़ीरो लगाया तो हमारे पास यहाँ फिर हमने यहाँ ज़ीरो 40 हम बढ़ा सकते हैं तो यहाँ हमने ज़ीरो लिया, 330 हो गया। 100 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 300 आ जाएगा। 330 में से 300 माइनस किए तो 30 रिमेनिंग आ जाएगा। ये वाला 30 हमारे पास यहाँ नीचे आ गया रिमेनिंग, ये वाला ज़ीरो हम इसके साथ लगाएंगे, 300 अगेन हो जाएगा। फिर 100 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 पूरा पूरा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर एच, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जस्ट यही एक क्वेश्चन है जिसमें ऊपर वाला नंबर हमारे पास छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। बाकी हमारे पास आई, जे और के ये तीनों वो नंबर हैं जिनमें ऊपर वाले हमारे पास नॉमिनेटर्स जो हैं वो बड़े हैं और नीचे हमारे पास छोटे नंबर हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास इसको आपने डिवाइड करना है, ये आपने खुद से करने हैं और ये आपने एक नंबर सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे ये पीछे सारे मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाए हैं। पॉइंट लगा के इसको आपने बड़ा करना है और ये बहुत जल्द हल हो जाएगा क्योंकि जब आप इसका पॉइंट लगा के ज़ीरो बढ़ाएंगे तो ये 20 हो जाएगा और 20 सिंपल एक ही नंबर पे आके हमारे पास जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं। नौमान ate 1/8 ऑफ अ पिज़्ज़ा, हाउ कैन वी राइट दिस इन डेसिमल फॉर्म। अब वो कह रहे हैं नौमान के पास 1/8 पिज़्ज़ा है और हम इसको डेसिमल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे। तो ये भी वही चीज़ हमारे पास आ जाती है। देखिए यहाँ पर हम 1 को अंदर रखेंगे, 8 को हम बाहर रखेंगे। 1 8 से छोटा है तो हम पॉइंट ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ भी हम पॉइंट लगाएंगे, इसके साथ पॉइंट नहीं है, हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट को ऊपर भी लिखेंगे और उससे पहले हम लगाएंगे ज़ीरो। जब भी हमारे पास पॉइंट स्टार्टिंग में ही ऊपर चला जाता है और किसी नंबर के आए बगैर स्टार्टिंग में कोई नंबर ना हो तो हम वहाँ पर ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बाद 4 सिफर हम बढ़ा सकते हैं, एक ज़ीरो हमने लिया तो हमारे पास हो गया ये 10। 8 1 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 8, 10 में से हमने 8 माइनस किए, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 2। अब ये वाला ज़ीरो हमने यहाँ लिया, 20 हो गया। 8 2 ज़ा हमारे पास आ गया 16, 20 में से 16 को माइनस किया तो रिमेनिंग 4 आया। ये वाला ज़ीरो हमने यहाँ इसके साथ लिया, 40 हो गया। 8 5 ज़ा 40, हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। इसका आंसर आएगा 0.125।